दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरएसआई के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि एक मोमेंटम ऑसिलेटर होता है। अब दोस्तों ज़्यादातर जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स होते हैं, बी इट स्टोकेस्टिक्स हो या फिर एमएसीडी हो या फिर आरएसआई हो, तो ये हमें मार्केट एक्सट्रीम्स के बारे में बताते हैं। मतलब कि कब कोई स्टॉक एक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। उससे ज़्यादा जो इनका यूसेज है वो मार्केट के जो मोमेंटम है, किस तरह का हमें मोमेंटम देखने को मिल रही है, किस तरह का स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है करंट ट्रेंड में, ये इस बारे में हमें बताते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि 70 और 30 का एक जनरल इंटरप्रिटेशन है आरएसआई को लेकर, वो ये है कि 70 पर जब भी कोई स्टॉक जाता है तो उसको आप ओवरबॉट मान लेते हो और वहां पर आप सेलिंग कर देते हो, और 30 पर कोई अगर स्टॉक जाता है तो उसको यहाँ पर ओवर सोल्ड मानकर यहाँ पर लोग उसको बाय कर लेते हैं। तो ये एक गलत अप्रोच है आरएसआई को लेकर। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में कुछ भी अगर सडन मूव्स आते हैं, बड़े मूव्स जो आते हैं, उसको आरएसआई की हेल्प से हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से, उसकी मदद से फिर हम लोग उस मूव में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आरएसआई को सेटअप कैसे करना है। तो आप tradingview.com पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो सेंटर में, टॉप सेंटर में ये जो इंडिकेटर टैब है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सर्च करना है। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि एक सेकंड जो ऑप्शन है सेटिंग्स, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेटिंग्स हैं, आरएसआई लेंथ 14 है, बाकी एमए टाइप, मूविंग एवरेज टाइप एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर आपको चेंजेस नहीं करने हैं। जो चेंजेस आपको करने हैं वो ये है कि आपको स्टाइल ऑप्शन में जाना है, और स्टाइल ऑप्शन में जाने के बाद आरएसआई अपर बैंड में 70 इसकी वैल्यू लगी होगी, उसको आपको कम करके 60 पे कर देना है। और जो लोअर बैंड, आरएसआई लोअर बैंड है, वहाँ पर 30 बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, उसको बढ़ाकर 40 कर देना है। उसके बाद आप ओके प्रेस कर दोगे। और इसको करने के पीछे का रीजन दोस्तों सिंपल है, वो ये है सिर्फ कि यहाँ पर हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कब कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और कब कोई स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। तो 60 पे जब भी कोई स्टॉक जाता है, या मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है, तो जब भी 60 के पास जाता है, यहाँ पर हमें आरएसआई पर जाते हुए देखने को मिलता है निफ्टी, तो हम ये मान सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड में जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है मार्केट। और जब भी ये 40 के पास जाता है, 40 के नीचे जाता है, तो ये हमें हम मान के चल सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रही है मार्केट। सेंटर में जो आप ये लाइन देख रहे हो, इसको हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं। तो जब ये जीरो लाइन को मार्केट क्रॉस करता है, मान लीजिए नीचे की तरफ से क्रॉस कर रहा है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि एक अर्ली इंडिकेशन होता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा सकता है। सिमिलरली एक अप ट्रेंड में रहने के बाद, मतलब आरएसआई जब ये ऊपर के जोन में है, 70 के 60 के ऊपर जब है, वहां से जाने के बाद जब नीचे से ऊपर की तरफ से जब ये जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है, ऐसी संभावना होती है। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन हमें यहाँ पर जीरो लाइन से मिल जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर इसको ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड मार्केट एक्सट्रीम्स होते हैं बेसिकली, अगर उसको हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें आरएसआई का इस्तेमाल करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि मार्केट हमेशा आपको एक ट्रेंडिंग मोड में ही देखने को मिलती है, या तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है या फिर एक डाउन ट्रेंड में होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट में आपको एक साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन मूवमेंट देखने को मिले। जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में होती है तो उस सिचुएशन में आपको मार्केट एक्सट्रीम्स को ढूंढने में आरएसआई काफी ज्यादा हेल्प करता है। उस सिचुएशन में हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे 70 और 30 का जो थ्रेशोल्ड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक मार्केट एक साइडवेज जोन में है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये अक्टूबर 2021 का फॉल है, वहां से लेकर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया था, मतलब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में हमें देखने को मिला। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये जो रूल है मार्केट एक्सट्रीम्स को आइडेंटिफाई करने का, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हमें ज्यादातर आरएसआई को एक मोमेंटम इंडिकेटर की तरह ही यूज करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे टू यूज द आरएसआई। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हम लोग को आरएसआई की मदद से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी तरह की कोई बड़ी मूव आने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइंस काफी अच्छा, काफी यूजफुल टूल होता है, इसकी मदद से हम लोग डाइवर्जेंसेस को ढूंढ सकते हैं आरएसआई पर। तो यहाँ पर अगर हमने ये जो दो हायर हाइज बने हैं मार्केट में, इसको अगर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में था, तो हमने इसको कनेक्ट करा तो मार्केट ने एक नया हाई बनाया। लेकिन जब इसी चीज को आप यहाँ आरएसआई पे मैप करते हो, आरएसआई पे कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइसेस में तो एक रैली आ रही थी, प्राइसेस में हमें हायर हाई पीक्स देखने को मिली, लेकिन आरएसआई पर लोअर हाई पीक्स देखने को मिल रही है हमें।
तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन, एक डाइवर्जेंस की एक फर्स्ट इंडिकेशन हमें मिल गई थी। इससे पहले कि एक बड़ा फॉल आया मार्केट में, मतलब ऑलमोस्ट 18,600 से आपको 16,300 तक का फॉल देखने को मिला, 2,000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। उससे पहले आरएसआई ने आपको एक इंडिकेशन दे दी थी। सिमिलरली यहाँ पर और भी अगर आप देखना चाहें दोस्तों, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मार्केट ने एक लो पहले यहाँ पर बनाया था, उसके बाद एक लो यहाँ पर बनाया था। ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि अभी मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन अगर आप आरएसआई पे अगर इसी चीज को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिलता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में तो हमें लोअर लो पीक्स देखने को मिल रही थी दोस्तों, लोअर लोज बनते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें हायर लोज बनते हुए देखने को मिले आरएसआई पर। तो एक और अर्ली डिटेक्शन हमें आरएसआई पर देखने को मिली। सिमिलरली दोस्तों, जब मार्केट मान लीजिए कभी नए हाइज नहीं बना पाता है, एक तरह से साइडवेज हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो पीक यहाँ पर बनी है, यहाँ से लेकर ये जो पीक है, तो एक सॉर्ट ऑफ अ फ्लैटिश मूव हमें देखने को मिल रही है मार्केट में, मतलब कि सिमिलर हाइज यहाँ पर मार्केट ने बनाए। लेकिन अगर आरएसआई पर आप देखें, यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम इस यहाँ से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, उसी पॉइंट को हम आरएसआई पे जब कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ह्यूज डाइवर्जेंस देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर पता चल गया कि मार्केट में एक डाइवर्जेंस आ चुका है। और फिर उसके बाद आप देखिए मार्केट ने किस तरीके से एक नया हाई बनाते हुए फिलहाल मार्केट ऑल टाइम हाई जोन में ट्रेड कर रही है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी सर्च कर सकते हो। हमें इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए एक पोजीशन लेनी होती तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद जब भी हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता, आफ्टर ये डाइवर्जेंस आ गया, मार्केट ने दोबारा इसको रिटेस्ट करा, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं दे पाया, वहां से दोबारा एक फॉल आया। लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उस सिचुएशन में दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक पोजीशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन अटैक कर सकते थे, और उसके बाद टारगेट्स हैं वो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि आरएसआई की जो सेटिंग्स है, जैसे हमने पहले बात करी टाइम पीरियड के बारे में, तो आरएसआई की जो लेंथ है वो 14 पे सेट है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप मान लीजिए बहुत ही ज्यादा शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो इस सिचुएशन में आप लोग ये चाहेंगे कि जो आपका आरएसआई का जो रिस्पांस है वो थोड़ा ज़्यादा हो। 14 में थोड़ा सा हम कह सकते हैं रिस्पांस का थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्पेशली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स या डेट या स्कैल्पर्स जो कि 1 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं। उस सिचुएशन में हम लोग जो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है वो ये रहती है कि हम यहाँ पर जो टाइम पीरियड है इसको थोड़ा सा कम करके 9 पर सेट कर दें, तो इससे हमारा जो आरएसआई है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और आखिरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो भी आपका एक जनरल व्यू है मार्केट में, उसको सिर्फ आप सपोर्ट करने के लिए आरएसआई का इस्तेमाल करें। किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल हमेशा एक एड की तरह करें, कभी भी इसको एक सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल ना करें। कभी भी किसी इंडिकेटर के बेसिस पे आप सिर्फ डिसीजन ना लें। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो नए ट्रेडर्स हैं खास तौर पे वो ये गलती कर जाते हैं, वो इंडिकेटर्स के बेसिस पे ही डिसीजन ले लेते हैं बाइंग और सेलिंग का। तो उससे वो जो मेजर जो जनरल ट्रेंड है मार्केट का उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा अगर आपको कोई इंडिकेटर बीट आरएसआई, तो आरएसआई भी अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ये देखना है कि मार्केट का जो जनरल ट्रेंड है वो क्या है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहां पर आप आरएसआई की जो हेल्प से आपको वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। मतलब एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो जब आरएसआई आपको वहां पर 40 पे जाते हुए देखने को मिले, 40 पे या उससे नीचे जाते हुए देखने को मिले, तो वहां पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करो। और उसके अलावा अगर मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो उस सिचुएशन में जब भी आपका जो आरएसआई है वो 70 या 60 का जो जोन है उसको जब भी टच करता है तो वहां पर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज सर्च करिए। तो मतलब जनरल ट्रेंड जो मार्केट में है, अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज सर्च करिए जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो वहां पर आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी सर्च करिए। तो हमें हमेशा जनरल जो ट्रेंड है मार्केट का उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, हमेशा ट्रेंड के साथ ही रहकर हमें काम करना है। यहाँ पर अगर आप लोगों को टाइम फ्रेम्स को लेकर कंफ्यूजन है कि किस तरीके से आप लोगों को एक बेसिक जो ट्रेंड एनालिसिस है मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो और उसके बेसिस पे आप किस तरीके से बाइंग और सेलिंग डिसीजन आप फॉर्म कर सकते हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ गया होगा। दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहूंगा इसी तरीके से ढेर सारे एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज सौरभ साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।